हेलो दोस्तों, और एक और बार आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत है अपने चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो याद से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ड ऑन कमेंट्स, बेस्ड ऑन योर रिएक्शन, हम काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम एक प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं, एक सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स या बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, और जैसे आपको पता है हमारा फॉर्मेट एकदम शॉर्ट सा, क्रिस्प सा, सीधे बस माथे पे हथौड़े ठोकने वाली चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए, उसके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी फॉर्मेट में आज का ये सेशन। तो आप में से काफ़ी लोग ना अपने आप से कभी ना कभी ये सवाल करते होंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती भी है? क्यों हम मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, क्यों हम सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं, वीवैप लगा लेते हैं, बॉलिंजर बैंड्स लगा लेते हैं, सब लगा लेते हैं, फिर भी एट द एंड रिजल्ट लॉस ही होता है। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में वो लोग मेंशन कर दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल कभी ना कभी आया है। तो ये वीडियो को पॉज करके नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे का देखिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी व्यू क्या है इस पे, क्या ये काम करता है, नहीं करता है, और ये हमारे ट्रेडर्स मिस्टेक्स सीरीज का कैसे एक अंश है, कैसे एक पार्ट है। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस बाकायदा वर्क करता है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये वर्क नहीं करता है तो मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अगर फेमस उदाहरण दूँ तो डैन ज़ैंगर, जिनने सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न्स बनाए हैं, 20,000 या 30,000% का रिटर्न बनाया है, वो हार्डकोर टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। मार्क माइनरवेनी, जी हाँ, स्विंग ट्रेडर हैं। तो जो लोग कैसे सोचते हैं कि सिर्फ इंट्राडेट से पैसा बन सकता है, उनको बता दूं, स्विंग ट्रेडर हैं। अमेरिकन टूर्नामेंट्स जो हुए हैं, अमेरिकन ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स हुए हैं, उसके विजेता रहे हैं, एंड काफ़ी सक्सेसफुल हैं। उनका एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है, बट ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली है, मतलब उनके लोगों के लिए नहीं है। 4.5-5 लाख रुपए का है वो 3 दिन का, बट वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। देन उसके अलावा अगर आप बात करें, अगर आप इन डेप्थ पता करते हैं, तो जिम सिमंस एक क्वांट ट्रेडर है। पहले ध्यान से सुनिए, क्वांट ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आप उनके सारे इंटरव्यूज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पैटर्न रिकग्निशन की बात करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि मैं उन पैटर्न्स को, मेरे जो सिस्टम्स हैं, एल्गोज हैं, वो उसको मेरे प्रोप्राइटरी सिस्टम पहले से जज कर लेते हैं। तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बट थोड़ी बहुत तो वो भी यूज ही कर रहे हैं। और ऐसे करके जो हिस्टोरिकल हैं, तो WD गैन थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके निकलेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। तो फिर सवाल जाहिर सा ये आता है कि आप जब सेम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आज आपकी एक मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। ये उनमें से एक मिस्टेक हो गया। आने वाले वीडियोज में अपन और मिस्टेक्स बात करेंगे। आपने कभी देखा है कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या जो शेयर्स होते हैं 50-60 रुपए के नीचे वाले, 100 रुपए के नीचे वाले, जो नॉन एफओनो स्टॉक्स हैं और जिनकी ज़्यादा इतनी लिक्विडिटी नहीं है, उनमें आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है लेकिन अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। सुपर ट्रेंड ने आपको बाय सिग्नल दिया, लेकिन अगले दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बिल्कुल देखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट ही नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन सिंपल सा मास बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों का बिहेवियर होगा। अब जाहिर सी बात है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इनकी जब बात करते हैं, अदर देन द टॉप 100 और 200, बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा ये टेक्निकल एनालिसिस काम कर ही नहीं सकता, बिकॉज मास बिहेवियर है ही नहीं ना। वहाँ पर सिंपल सा ऑपरेटर बिहेवियर है। अब जैसे मान लो आप रुचि सोया के चार्ट पे जाओगे, वहाँ पर आप लगाओगे, अरे तो बाबा रामदेव की कृपा से तो वो तो ऐसे ही भगता जा रहा था, और जब गिरा तो वो कैसे गिरा वो भी आपको पता है। तो पॉइंट है, आप उस तरह के स्टॉक पे अगर जाके आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे जो रोज के रोज सर्किट बनता है, तो वो तो आप वैसे भी गलती कर रहे हो। तो पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हो तो मेक श्योर वॉल्यूम, मैं रिपीट करता हूं, हमेशा ध्यान रखो, वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम रेगुलर बेसिस पे, इरेगुलर नहीं कि अचानक से आज वॉल्यूम बढ़ गया, रेगुलर बेसिस पे
सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जब रहता है स्टॉक पे, उन्हीं स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स या निफ्टी 100 के स्टॉक्स पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, मैं इन्वेस्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हम ट्रेडिंग मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो उस तरीके के स्टॉक्स को ही आप पिक कीजिए ताकि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे और टेक्निकल एनालिसिस वर्क करे। दूसरा जो इसी में एक चीज़ और मैं बता दूं, जस्ट बिकॉज टच कर ही रहे हैं, तो आप लोगों ने एक देखा होगा कि कभी कभार कुछ स्टॉक आप जो लेते हैं जिसपे आप टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं, वो आपको ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद पलट जाते हैं। तो इसमें आप सोचते हैं कि यार मैं जिसमें भी घुस रहा हूँ वो पलट जाता है, और जिसको मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, मॉनिटर करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, वो ब्रेकआउट देने के बाद भग जाता है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आप गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। चाहे आप कोई सी भी मेथड लो, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट लो, चाहे टेक्निकल एनालिसिस लो, चाहे फंडामेंटल भी ले लो, मार्केट में कोई भी चीज गारंटी के साथ नहीं आती है, ये अपने माथे में आप बिठा लो। इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो गलत सिग्नल तो आएंगे ही ना, इतने सारे जब पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जिसका बोल बाला होगा, जिस ऑपरेटर जिस इंस्टीट्यूशन का बोल बाला होगा, एट द एंड बाजार उस बेसिस पे चलेगा। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस के टाइम पे मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, भले ही चार्ट पॉजिटिव दिखा रहा है और आप पॉजिटिव पोजीशन लेके जाते हो, तो वो नीचे अगर पलटता है तो सिंपल है, स्टॉप लॉस काट के निकलो। आप उस पर ये क्वेश्चन मत करो कि मेरे से क्या गलती हो गई, हाय दैया मार डाला, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर मेथड, एवरी मेथड, कभी आपने कभी ऐसा देखा कोई सक्सेसफुल ट्रेडर, स्क्रीनशॉट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो बोलता है कि भाई मेरा सारा ट्रेड सही होता है, मैं हर साल 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000% का रिटर्न बनाता हूँ, कभी आपने देखा है? नहीं देखोगे। एक फेज आता है जहां पर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, लेकिन रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस पे रोज की रोज नहीं हो सकता है। गलत हो गए तो गलती मानो और लॉस निकाल के निकलो वहां से जितने जल्दी हो सकता है। तो दोस्तों आज का मॉरल सिंपल सा है, उन स्टॉक्स पे ट्रेड करना छोड़ दो जिस पे वॉल्यूम कम है। आई नो बहुत अच्छे मूव आते हैं तो आप लोग टेम्पटेड हो जाते हो, लेकिन जब वो सर्किट लोअर सर्किट लगने लग जाता है तो हालत भी वैसी खराब होती है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई स्टॉक में आपने ट्रेड या इन्वेस्ट किया है जो आपके लेने के बाद कुछ दिनों बाद ही बैक टू बैक लोअर सर्किट मारो और आपको निकलने का ही मौका नहीं दिया, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए ताकि दूसरे लोग भी इससे जागरूक हो, अवेयर हो, एंड कमेंट्स पढ़ने वालों को भी थोड़ा और नॉलेज मिले। टिल देन लाइक करते रहिए अगर आपको कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में, उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और जल्दी वीडियोस बनाने का। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।